हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयवासी। देखिए, शक्तियाँ दर्शन देने वाली 72 घंटे में अभी कल रात को मतलब आज सुबह 2:30-3 बजे 24 घंटा पूरा हुआ है। 72 घंटे में दर्शन देंगे, वरना मंगलवार के अंदर आपको दर्शन देंगे। और मैं एक ही बात बोलूँगी, मंगलवार के अंदर जब भी दर्शन देंगे, किसी के रूप में दर्शन दे सकते हैं, मेरे रूप में या मेरी तरफ कोई आए या माता जी के रूप में कोई आए, कोई एक लंबा सा आदमी आए, कोई भी दर्शन दे सकते हैं। आप उस दर्शन का लाभ उठाइए। जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, है ना, और कितने लोगों ने जो मेरे ग्रुप में हैं, कितने लोगों को मजाक लगा है, मिथ्या लगा है, एक एक स्टेटस डालते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि शक्तियाँ जब दर्शन दे सकती हैं तो उठा के पटक भी सकती हैं, ये बात तो पक्की है। दूसरी बात, मैं ना कभी कोई गलत काम नहीं करती हूँ, ना झूठ बोलती हूँ, तो मुझे झूठ पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए, क्योंकि उनका मुंह ऑलरेडी चोर हो चुका रहता है। तो बल्कि जब आपका मुंह सर नीचे झुक चुका है तो 100 झूठ बोलने से अच्छा एक सच बोलना अच्छा है। वो भी ऐसे इंसान के लिए झूठ बोलना जो कि पता है हमको सब कुछ, तो भी कुछ बोल नहीं सकते। ये बात है कि देखो, सांच को आँच नहीं। मैंने कहा था, जो मेरे केशों को आने से रोक रहा, जो मेरे केशों के पप्पा भी मेरे पीछे पड़े थे मुझे अलग होने के लिए, धीरे धीरे होली के पहले शक्तियों ने सबको दूर दूर कर दिया, सब तितर बितर कर दिया। तो मैं यही बोलूँगी कि हो सके तो ऐसा कोई गलती मत करे जिसका भुगतान करना पड़े। क्योंकि जब मुझे कोई झूठ बोलता है मुझसे, और मुझसे जब कोई सोचता है कि दगा चालाकी करे, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं उससे और बुरा हो। क्योंकि देखिए, आज फिर मुझे किसी ने मुझसे झूठ कहा है। क्या होने वाला है ऊपर वाला जानता है, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन होगा कुछ अब और बड़ा। क्योंकि इतना भोगने के बाद, मतलब इतनी सारी गलतियाँ करने, इतना भोगने के बाद भी आदमी गंदा चीज़ खाना चाहता है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सच बोलूँ तो माया मैडम के जो पति हैं, इस दुनिया को मैं अगर होती ना तो चप्पलों का हार का अवार्ड देती थी, बहुत मारती थी उसको मैं। क्योंकि कि तुम जैसे आदमी लोग होते हैं ना, जिनकी वजह से औरत सेफ़ नहीं है। साले छुट्टी है, तेरे को एक शर्म आती है क्या? तेरे भाई ने तेरी बीवी को यूज़ किया और तेरे को शर्म नहीं आती है कि तू भी तो अपने उस भाई के साथ उठता बैठता है, खाता है। तुम जैसे आदमियों की वजह से ना हर घर में एक औरत सेफ़ नहीं है, उनका जेठ देवर उनके साथ बदतमीज़ी करता है। तुम जैसे आदमी अपने माँ बाप और भाई की इज्जत बचाने के लिए चुप रहता हो। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी औरतें ऐसा कुकर्म करती हैं, उसके बाद भी तुम उन लोगों को सर पे बिठाते हो, उनको झूठ बोलते हो। अगर वो तुमको छोड़ के चली भी जाती हैं तो भी तुम सबके सामने ढकते हो कि नहीं है, हमारे पास है, कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात है, जब इंसान झूठ बोलता है ना, तब तक वो और खाई में गिरता है। सच बोलती हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपने काम में लगी हूँ। आज मेरे को मेरे शंकर भाई ने भी एक बात बोला कि दीदी आप अपने काम में लगो, दुनिया को सुधारने का ठेका आपने लिया नहीं है। देखो, जो जिस तरह से जितनी बार भी आपके लिए या आपके परिवार के लिए बुरा सोच रहा है, उससे ज़्यादा बुरा उसका हुआ है और हो रहा है। जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही हो रहा है, सांच को आज नहीं। अभी क्या है ना, मैडम आया कि पति को लग रहा है कि चलो ठीक है। देखो, चोरी छिनारी कब तक छुपाओगे? अभी तो तुम्हारी मैडम आया ना, तुमको छोड़ के गई है। जब वो सब जिस पे तुम लोग इतनी नाक रखते हो ना, लिख के लेना, मैं लिख के बोलती हूँ कि एक वक्त आएगा कभी ऐसा कि वो तुम सबकी नाक को काट के छोड़ के भाग जाएगी किसी के साथ। तब देखते हो तुम लोग कैसे नाक उठाते हो, क्योंकि गलती तुम कर रहे हो। कहते हैं गुनाह को हवा देने वाले गुनहगार तुम लोग हो। तुम जैसे लोगों की वजह से ऐसा होता है कि शरीफ घर की औरतें भी ना घर में सेफ़ नहीं रह सकती। अगर अच्छी औरत भी ना तो भी अपने घर में अच्छे से नहीं रह सकती है, ऐसी बात है। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बात का गुस्सा है कि आदमी झूठ बोलता है इतना भुगतने के बाद भी। अभी देखिए, मेरे ख्याल है 72 घंटे में शक्ति दर्शन देने वाली है। मेरे शंकर भाई ने ये बोला है कि दीदी ये जितने लोग ये जो चापलूसी करते हैं, झूठ बोलते हैं ना, आप शांत बैठिए। 72 घंटे में इतना देखिए क्या है, क्योंकि होली की रात की पूजा आपकी बहुत अच्छी हुई है, सबको दर्शन मिले। कितने लोग डर गए, कितने लोग दिमाग में चल रहा दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप पर शक किया है, तो सबकी बैंड बजने वाली है। आधा काम वो कर रहे हैं कल, क्योंकि आपको पता है कल संडे है, कल का दिन हमारा रहता है। कल मेरी बॉडी वाले शख्स और बाबा जी का दिन है। मैं बॉडी वाले शख्स और बाबा जी को एक ही बोली हूँ कि थोड़ा ना ज़रा मेरे अंदर ना किसी के लिए पागलपंती बहुत है, वो पागलपंती कम कर दो। क्योंकि क्या होता है, सामने वाला प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, कोई भी इंसान हो, चाहे मेरे घर वाले हो चाहे बाहर वाले, कोई भी, सबके दिमाग में ऐसा आता है कि ये हमारे पे जान छिड़कती, बहुत ज़्यादा मरती, तो पागलपंती कम कर दो। और शंकर भाई कैसे, बा कैसी, जब एक बार पागलपंती कम करेंगे ना तो ख़त्म। क्योंकि ऐसे भी वो किसी से, मेरी बा और शंकर भाई किसी इंसान से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। उन्होंने पहले ही बोला है
कि दीदी अलर्ट। तो मेरे को क्या, मैं तो अलर्ट हुई, मैं तो अपने शंकर भाई बोलूँगी शंकर भाई मैं अलर्ट हूँ। जितनी बार मेरा बुरा सोचने आएंगे उतनी बार भगवान उठा के उन्हीं को पटकेगा। ये बात है, आप किसी पे एक उंगली करेंगे ना, चार अपनी तरफ है। तो जाने तो विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या कर सकते हैं। जितनी बार झूठ बोलेंगे, जितनी बार किसी और के लिए लड़ेंगे, उतनी बार खुल गएगी। इंसान अगर किसी को प्यार करता है, कुछ करता है, उसको बेवकूफ़ मत समझो, उसका हाथ पकड़ के चलो। लेकिन ये बात समझाने से समझ में नहीं आएगी। ठोकर लगने तो भी बहुत ठोकर है, क्योंकि इस वक्त माया मैडम के पति के सितारे भी गर्दिश में चले गए हैं मतलब क्या है ना, उनका जो झूठ है ना, एक आदमी है ना, झूठ बोलते बोलते ना एक दिन ऐसा आता है कि जब वो सच बोलता है ना, पूरे गांव के सामने कोई नहीं मानता। एक कहानी सुनी हो ना, एक आदमी हमेशा बोलता था शेर आया शेर आया शेर आया। जब एक दिन सच में शेर आया ना, तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसे एक दिन इनका भी हाल होने वाला है। ये हमेशा माया मैडम की साइड लेके अपनी इज्जत बचाने की बात करते हैं, लेकिन एक दिन सच में जब इज्जत चली जाएगी ना, ये सबके सामने चीखते चिल्लाते रहेंगे, तो सब क्या मजाक उड़ाएंगे वाले में। इसमें कौन सी नई बात है, ये तो बहुत पहले से चल रहा था, बस आज इंसान गायब हुआ है, ऐसी बात है। और ये होके रहेगा, ये होके रहेगा, इसलिए ये होके रहेगा। और शायद उस वक्त तक ऐसा होगा कि माया मैडम के पति का जो लोग साथ देते ना, वो सब कुछ खो चुका रहेगा। जिस तरह से आप आरिफ का हाल देख रहे हो ना, सबका हाल एकदम पागल, ना काम है ना धंधा है ना पैसा है, एकदम बुरी तरह से पागल, उस तरह से हाल इनका भी होगा अगर इन्होंने टाइम पे अपने आप को नहीं सुधारा तो। ऐसे, क्योंकि अगर मैं आदमी होती ना, तो पहले तो मैं उस औरत को गिरा के मारती। और ऐसे लोगों के, मेरे को मालूम है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये गंदगी है, ये हमारे समाज की गंदगी को हमें हटाना है बस। तो जान दो, वो हटाने का जिम्मेदारी मेरे शंकर भाई ने सब ने लिया है। हम लोग सब लोग हैं, मेरा पूरा ग्रुप है। कहते हैं ना गायब होने वाला मंत्र चालू है, देखिए क्या होता है। अभी क्या क्या गायब होना बाकी हो तो पता नहीं, देखेंगे क्या होगा। लेकिन ये है कि किसी के भी विश्वास को मत तोड़ो, झूठ मत बोलो। 100 झूठ से एक सच अच्छा है। एक सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच बहुत अच्छा होता है। और विद्या देवी के सामने, किसी के सामने झूठ तो बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि मुझे जितनी बार मुझे झूठ बोलोगे, जितनी बार मेरे बच्चे के लिए बुरा सोचोगे, तुम्हारे से उससे 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 बुरा होगा और होगा। और यही बोल रही फिर से, शक्तियाँ मंगलवार के अंदर दर्शन देने वाली है। बिंदास रहिए, काम होएगा। और कल सबको मंत्र मिलेगा, कल रात को सबको, जो लोग पूजे पे मेरे साथ बैठे थे उन सबको मंत्र मिलने वाला है। बस जिन्नाथ का मंत्र मिलेगा, अपना मंत्र लीजिए, खुश रहिए। और जिन्होंने झूठ बोला है, कहते हैं ना, एक्चुअली मैं शायद किसी को बचाने को देख रही थी, मैं कुछ काम से किसी का हाथ पकड़ के चल रही थी कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हाथ छोड़ के गिरना ही चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज अब मैंने अपना हाथ छोड़ दिया है, मैं अपना काम में ध्यान दूंगी। अब जो होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब सब बिगड़ेगा तो देखा जाएगा। जय माता दी।